बच्चों, आज हम तुम्हें विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाते हैं। विद्युत फ्लक्स है क्या? किसी क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की संख्याओं को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसके लिए हम एक आकृति लेते हैं। अब ये हमने एक निश्चित आकृति ली है। अब इससे जो वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा वो लंबवत गुजरेगा, यानी क्षेत्र के लंबवत वेक्टर की। अब क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस क्षेत्रफल के भी लंबवत लिया जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्र के लंबवत ही लिया जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र ही होता है जो एक रेखाओं के रूप में मापा जाता है। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोई भी कोण नहीं है, यानी जीरो अंश का कोण है। अब हम जीरो अंश को इसमें लगाएं तो फाई ई बराबर ई ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान होता है ए। इसलिए फाई ई बराबर ई ए, यानी जीरो अंश पर वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो अधिकतम होगा, क्योंकि cos जीरो का मान 1 है। अब हम इसके स्थान पर दूसरी आकृति लेते हैं। जैसे हमने दूसरी आकृति ली है इस प्रकार। यहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस आकृति से बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा, यानी इस आकृति से वैद्युत क्षेत्र नहीं गुजर रहा है। अब इसमें क्षेत्रफल सदिश जो होगा इस प्रकार होगा, यानी लंबवत। ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। अब यहाँ पर थीटा का मान जो होगा वो 90 अंश होगा। इस आकृति से वैसे भी देख रहे हैं आप, कोई भी वैद्युत क्षेत्र की रेखा नहीं गुजर रही है, तो यहाँ कोई वैद्युत फ्लक्स होगा ही नहीं। और सूत्र के अनुसार भी देखा जाए तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0, तो इसलिए फाई ई बराबर 0, क्योंकि कॉस 90 अंश बराबर 0। अब इसके स्थान पर अब आती है तीसरी आकृति। तीसरी आकृति में यदि हमारा क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार है, इससे जो वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा, देखो वैद्युत क्षेत्र तो लंबवत ही गुजरना है। वैद्युत क्षेत्र, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो इसके बीच में है, थीटा कोण। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर तो रही हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा कम गुजर रही हैं, इसलिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स भी इसकी अपेक्षा कम होगा, और ये होगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब बात यह है कि यहाँ पर कॉस थीटा ही क्यों लिया गया है। देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है ये आधार का काम करता है, और क्षेत्रफल सदिश जो होता है ये यहाँ पर कर्ण का काम कर रहा है, और आधार और कर्ण में जो संबंध बताता है वो कॉस थीटा बताता है, यानी कॉस थीटा बराबर आधार होते कर्ण, इसलिए कॉस थीटा लिया जाता है। समझ में आ गया? फिर दोबारा देखें, किसी क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है।